आज के इस विश्लेषण में सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव और बर्नआउट तो जैसे हमारा रूटीन ही बन गया है ना। शांति मिलना मानो कोई असंभव सा काम हो गया है। लेकिन सोचिए, अगर इस मेंटल स्ट्रेस से निपटने के लिए हमें किसी नए गैजेट या मॉडर्न टेक्निक की नहीं, बल्कि हजारों साल पुराने एक अचूक फॉर्मूले की जरूरत हो, तो आज हम ठीक इसी पर बात करने वाले हैं। भगवद गीता का 5वां अध्याय। हम गीता के इस प्राचीन ज्ञान को सिर्फ एक धार्मिक या दार्शनिक ग्रंथ की तरह नहीं, बल्कि एक बेहद प्रैक्टिकल टूलकिट की तरह देखेंगे। एक ऐसा टूलकिट जो आज के इस मॉडर्न बर्नआउट का एकदम सटीक और सीधा इलाज बताता है। तो आज की हमारी इस चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम कर्म और संन्यास के असली मतलब को समझेंगे। उसके बाद बात करेंगे निष्काम कर्म की, यानी अनासक्त जीवन जीने की कला। फिर हम समदर्शिता के कंसेप्ट को देखेंगे, जहां सभी में समानता देखी जाती है। इसके बाद हम मानसिक शांति के उस अचूक मार्ग पर चलेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब बातें हमारी आज की मॉडर्न लाइफ में कैसे फिट बैठती हैं। चलिए फिर बिना किसी देरी के सीधे अपने पहले भाग की गहराई में उतरते हैं, कर्म और संन्यास का अर्थ। अब देखिए, ये पूरा अध्याय एक बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत ही गहरे कन्फ्यूजन से शुरू होता है। ये बिल्कुल वही कन्फ्यूजन है जो अर्जुन के दिमाग में चल रहा था। एक तरफ है कर्म संन्यास, जिसका सीधा सा मतलब है अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों से भाग जाना, मतलब जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाए तो सब कुछ छोड़कर पहाड़ों पर चले जाना। और दूसरी तरफ है कर्म योग, यानी इसी आपाधापी और शोर शराबे के बीच डटे रहना और अपने कर्तव्यों का पूरी तरह से पालन करना। देखा जाए तो ये कोई पुरानी बात नहीं है। आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी हम सब इसी दुविधा में फंसे रहते हैं कि सब कुछ छोड़कर शांति ढूंढी जाए या फिर इन भारी जिम्मेदारियों के बीच रहते हुए ही शांति बनाई जाए। और मजे की बात यह है कि गीता इसका जवाब बहुत ही स्पष्ट शब्दों में देती है। कर्म योगो विशिष्यते। इसका मतलब है कि एक्शन का रास्ता यानी कर्म योग जिम्मेदारियों से भागने के मुकाबले कहीं ज्यादा सुपीरियर है, कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। यह प्राचीन ज्ञान हमें बिल्कुल साफ साफ बताता है कि हमारी भलाई दुनिया से कट जाने या भागने में नहीं है, बल्कि सही माइंडसेट के साथ इस दुनिया में पूरी तरह एक्टिव रहने में है। तो अब आते हैं दूसरे भाग पर, निष्काम कर्म, यानी एक अनासक्त जीवन। अब सवाल ये है कि अगर हमें काम करना ही है, इस भागदौड़ में रहना ही है, तो हम इस प्रेशर और स्ट्रेस से बचे कैसे? इसका सीधा और सटीक उपाय है निष्काम कर्म। आसान भाषा में समझें तो अपने सारे काम और कर्तव्य पूरी मेहनत और निष्ठा से करना, लेकिन उसके जो फाइनल रिजल्ट्स हैं, जो नतीजे हैं, उनसे खुद को इमोशनली अटैच ना करना। हम अक्सर बर्नआउट का शिकार इसलिए नहीं होते कि हमारे पास काम बहुत ज़्यादा है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा दिमाग 24 घंटे इसी टेंशन में रहता है कि इसका रिजल्ट क्या होगा या मुझे इससे क्या फ़ायदा मिलेगा। निष्काम कर्म असल में इसी टेंशन को जड़ से ख़त्म करने की कला है। ये अपने हर काम को एक ऊंचे मकसद के लिए समर्पित करने का तरीका है। और इस बात को समझाने के लिए एक बहुत ही शानदार उपमा का इस्तेमाल किया गया है, पद्म पत्रम इवाम्भसा, मतलब कमल के पत्ते की तरह। ये एनालॉजी वाकई में कमाल की है। आपने देखा होगा, कमल का पत्ता पानी के बीचों बीच रहता है, लेकिन मजे की बात यह है कि पानी की एक बूंद भी उस पर टिक नहीं पाती, वो एकदम अछूता रहता है। बिल्कुल उसी तरह एक कर्मयोगी इस दुनिया के सारे स्ट्रेस, कंपटीशन और एंजाइटी के बीच रहता जरूर है, काम भी पूरा करता है, लेकिन वो इस सारी नेगेटिविटी और स्ट्रेस को अपने अंदर घुसने ही नहीं देता। अगर हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझें तो ये एक बहुत ही लॉजिकल 3 चरणों वाला प्रोसेस है। स्टेप 1, अपना काम करें यानी कर्म, और वो भी पूरे 100% समर्पण के साथ। स्टेप 2, उस काम से जुड़े स्वार्थ या आसक्ति को छोड़ दें। और जब ये दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं तो स्टेप 3 अपने आप हो जाता है, जो है आत्मशुद्धि। इंसान का मन एकदम शांत, क्रिस्टल क्लियर और शुद्ध हो जाता है। और सच बताऊं, यही वो सीक्रेट है जिससे हमारा रोजमर्रा का काम ही एक तरह का ध्यान बन जाता है। चलिए अब रुख करते हैं अपने तीसरे भाग की तरफ, समदृष्टिता, यानी सभी में समानता देखना। जब हमारे कर्म इस तरह शुद्ध होने लगते हैं ना, तो दुनिया को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल जाता है। इसी नजरिए को समदर्शिता कहा गया है। इसका मतलब है हर एक जीवित प्राणी को बिल्कुल एक समान दृष्टि से देखने की पावर। और ध्यान रहे, ये कोई किताबी या आदर्शवादी बात नहीं है। ये एक बहुत ही प्रोफाउंड, बहुत ही गहरी समझ है। एक ऐसी समझ जहां हम लोगों के बाहरी रूप रंग, उनके बैंक बैलेंस या उनके स्टेटस से ऊपर उठकर हर किसी के अंदर मौजूद उस एक ही स्पिरिचुअल एसेंस को पहचान पाते हैं। इस बात को और पुख्ता करने के लिए श्लोकों में जो उदाहरण दिए गए हैं वो लिटरली बहुत पावरफुल हैं।
सोचकर देखिए, एक बहुत पढ़ा लिखा विद्वान ब्राह्मण, एक गाय, एक विशाल हाथी, एक कुत्ता और समाज का वो इंसान जिसे सबसे निचले दर्जे का माना जाता हो। एक सच्चा ज्ञानी इन सबको बाहरी फर्क के बावजूद बिल्कुल एक समान मानता है। अगर हम आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमारे समाज में पहले भेदभाव, ऊंच नीच और इस पूरे डिवीजन का इससे ज्यादा सॉलिड और असरदार एंटीडोट कोई हो ही नहीं सकता। इस पूरी थीम का जो अल्टीमेट कंक्लूजन है वो इस एक लाइन में छिपा है, निर्दोषम ही समम ब्रह्म। मतलब वो परम सत्य, वो सुप्रीम पावर एकदम दोष रहित है और सबके लिए समान है। तो सीधी सी बात है, जब कोई इंसान अपने अंदर इस समान दृष्टि को डेवलप कर लेता है तो वो सीधे तौर पर उस सुप्रीम रियलिटी के साथ कनेक्ट हो जाता है। असल में सबको एक समान दिखने का ये नजरिया ही तो सच्चे ज्ञान की सबसे बड़ी पहचान है। खैर, इन सब बातों के बीच एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा होता है। आज के इस मॉडर्न और जानलेवा तनाव से, इस स्ट्रेस से हमें आखिर मुक्ति कैसे मिल सकती है? मुझे लगता है कि ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके दिमाग में कहीं ना कहीं चलता रहता है। तो चलिए, इसी सवाल को बेस बनाकर हम अपनी इस चर्चा के सबसे प्रैक्टिकल और सबसे क्रूशियल हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम परमानेंट मेंटल पीस अचीव करने की टेक्निक्स को डिकोड करेंगे। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट है हमारा भाग 4, मानसिक शांति का मार्ग। अब देखिए, बाहर की दुनिया में चाहे जो मर्जी हंगामा चल रहा हो, कंट्रोल हमेशा हमारे अपने हाथ में, हमारे भीतर होना चाहिए। आंतरिक शांति पाने की चाबी कुछ बहुत ही स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस में है, और दिलचस्प बात यह है कि शरीर छूटने से पहले जीते जी इन चीजों पर मास्टर करना बहुत जरूरी बताया गया है। इसमें सबसे पहले आता है काम, यानी हमारी उन अनगिनत इच्छाओं का जो एक तूफान उठता है ना अंदर, उसे सहने की ताकत। फिर आता है क्रोध, यानी अपने गुस्से पर लगाम कसना। और तीसरा है अपनी सांसों को संतुलित करना। ये कोई सिर्फ सुनने में अच्छी लगने वाली दार्शनिक बातें नहीं है, ये एकदम हार्डकोर प्रैक्टिकल मेंटल और फिजिकल डिसिप्लिन है। यही वो चीजें हैं जो हमारे दिमाग को आउट ऑफ कंट्रोल होने से रोकती हैं और उसे एक गहरी शांति में ले जाती हैं। और जरा सोचिए, जब हम अपने अंदर उठने वाले इन तूफानों को, इन इच्छाओं और गुस्से को कंट्रोल करना सीख लेते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट है ब्रह्म निर्वाण। ये कोई आम शांति नहीं है, इसे परम आध्यात्मिक शांति और एकदम प्योर इनर जॉय यानी आंतरिक आनंद कहा गया है। ये वो वाली खुशी नहीं है जो नई गाड़ी या नया फोन खरीदने पर मिलती है और कुछ दिन बाद गायब हो जाती है। बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी अडिक स्टेट है जहां बाहर चाहे जो हो, अंदर सिर्फ एक सुकून भरा आनंद और प्रकाश ही रहता है। तो अब आते हैं अपने आखिरी और 5वें भाग पर, आधुनिक जीवन में प्रासंगिकता। हमने अभी तक जो भी डिस्कस किया उसे अगर एक प्रैक्टिकल टूलकिट की तरह समराइज करें तो प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। शुरुआत होती है भागने की बजाय अपनी लाइफ के दैनिक कर्तव्यों को पूरी तरह से एक्सेप्ट करने से। फिर अगला स्टेप है निष्काम कर्म, यानी अपने किए गए कामों के रिजल्ट से खुद को डिटैच कर लेना। जैसे ही हम ये करते हैं, हमारा मन एकदम साफ होने लगता है और हमारे अंदर एक समान दृष्टि डेवलप होती है। और फाइनली ये पूरी जर्नी हमें ले जाती है स्थायी आंतरिक शांति की तरफ। तो देखा जाए तो ये बाहर के इस पूरे क्योस से लेकर अंदर की परम शांति तक पहुंचने का एकदम सीधा लॉजिकल और साइंटिफिक रास्ता है। इस अध्याय को क्लोज करते हुए ये आखिरी श्लोक इस पूरे के पूरे ज्ञान को एक बहुत बड़े और गहरे सच के साथ जोड़ देता है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम ज्ञात्वा माम शांतिमृच्छति। इसका मतलब है, जब हम ये रियलाइज कर लेते हैं कि दुनिया के सभी कर्मों का फाइनल डेस्टिनेशन और हम सभी जीवों का अल्टीमेट फ्रेंड वो परम सत्य ही है, तब हमें एक परम शांति का अनुभव होता है। ये एक ऐसी रियलाइजेशन है जो हमारे वैराग्य और समान दृष्टि वाले अभ्यासों को एक बहुत ही सुकून देने वाला आध्यात्मिक आधार दे देती है। तो इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं। क्या रोजमर्रा के जो काम हम कर रहे हैं वो हमें स्ट्रेस और एंग्जाइटी में और ज्यादा फंसा रहे हैं, या फिर वो हमें अंदर से आजाद कर रहे हैं? उस कमल के पत्ते वाले शानदार एग्जाम्पल को हमेशा याद रखिएगा। काम करना, एफर्ट डालना को हमारी लाइफ का एक जरूरी हिस्सा है, लेकिन उस काम के बीच कमल के पत्ते की तरह अछूता रहना वो पूरी तरह से हमारी अपनी चॉइस है। ये प्राचीन ज्ञान हमें यही सिखाता है कि हम अपने ही कर्मों का इस्तेमाल खुद की शांति के लिए कैसे कर सकते हैं। इस बात पर थोड़ा गहराई से सोचिएगा और शायद कल से हम अपनी जिम्मेदारियों को एक बिल्कुल ही नए नजरिए से देखने लगें।